जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बॉक्स टूल। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आपके जो सैनिक स्कूल्स हैं RIMC, RMS, उनके बारे में, उनके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए और आप किस क्लास में होने चाहिए इन एंट्रेंस एग्जाम्स को देने के लिए और इनमें एडमिशन लेने के लिए, और साथ ही साथ स्टडी बॉक्स टूल आपकी कैसे हेल्प करता है इन एग्जाम्स को क्लियर करवाने में। तो सबसे पहले स्टडी बॉक्स टूल है क्या? स्टडी बॉक्स टूल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करता है। किसके लिए? एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। RIMC, RMS और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको कोचिंग प्रोवाइड कराता है, और साथ ही साथ आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाने पर आपको इंटरव्यू की भी पूरी गाइडेंस हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये जो आपके स्कूल्स हैं RIMC, RMS और सैनिक स्कूल्स, ये है क्या और ये कहाँ पर है। सबसे पहले है हमारे पास RIMC केवल एक स्कूल है जो कि आपका देहरादून में है। RMS 5 है, सैनिक स्कूल टोटल 33 हैं और यूपी सैनिक स्कूल केवल 2 हैं जो कि यूपी में स्थित है। अब सबसे पहले हम समझेंगे RIMC के बारे में। RIMC जो है वो है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, और ये जो मिलिट्री कॉलेज है ये आपका है कहाँ और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये 1922 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये कैटेगरी ए का स्कूल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, और साथ ही साथ ये देहरादून में है, और ये अपने स्टूडेंट्स को 5 स्टार अमेनिटीज प्रोवाइड कराता है। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है, कौन से बच्चे इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं और इसका एग्जाम कैसे होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो इसकी एज है, जो कैंडिडेट RIMC का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है उसकी एज 11.5 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 13 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जब उसका एडमिशन हो। मतलब जिस टर्म में वो ज्वाइन करे उस टर्म में उसकी एज 11.5 साल से लेके 13 साल के बीच में होनी चाहिए। अब इसके बारे में दो चीजें समझने वाली हैं कि इसके जो एग्जाम्स हैं वो कब कब होते हैं। इसके एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, एक होते हैं जून में और एक होते हैं दिसंबर में। जो जून में एग्जाम देंगे स्टूडेंट्स, उनका जो एडमिशन है उसका जो डेट रहेगा वो 1 जनवरी रहेगा, और जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम्स देंगे उनका जो टर्म है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो तब आपकी एज 11.5 साल से लेके 13 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ ही साथ जो क्लास है, वो जो बच्चे हैं वो 7th क्लास में या तो होने चाहिए या फिर 7th क्लास से पास होने चाहिए जब वो ज्वाइन करें, जब उनका टर्म बिगिन हो जाए। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि टोटल 35 कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट किए जाते हैं टोटल इंडिया से। तो और इसमें से जो 5 होती हैं वो केवल लड़कियां होती हैं और 30 बॉयज होते हैं। तो मतलब हर 6 महीने के बाद सिर्फ 35 कैंडिडेट्स ही अलाउ किए जाते हैं RIMC को ज्वाइन करने के लिए। साथ ही जो इसके एडमिशंस हैं वो 8th क्लास से होते हैं, मतलब 8th क्लास से लेके 12th तक RIMC में आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई करेगा। साथ ही साथ आगे हम देखेंगे इसकी जो एग्जाम डेट्स हैं और इसका मेथड क्या है। जो मैंने आपको बताया कि इसके एग्जाम्स 2 बार होते हैं, एक बार जून में होता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में, और दिसंबर में। साथ ही साथ इसका जो एग्जाम है वो उतना इजी नहीं होता है बाकी सैनिक स्कूल्स के कंपैरिजन में, और इसके जो फॉर्म्स हैं वो मार्च में आते हैं जून के लिए और अक्टूबर में आते हैं दिसंबर के लिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अभी इस जून में एग्जाम होने वाला है उसके फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं और उसकी जो लास्ट डेट है वो 5 अप्रैल है। और अगर आपका सपना है RIMC को ज्वाइन करने का तो आप जल्दी से जाके RIMC की साइट पे उसके फॉर्म्स को मंगा सकते हैं, उनको फिल कर सकते हैं और अपना जो एलिजिबिलिटी है वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले एज की आती है। तो अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2014 से लेकर 1 जुलाई 2015 के बीच में है तो आप RIMC का जून का अटेम्प्ट देने के लिए एलिजिबल हैं और आप ये एग्जाम दे सकते हैं। अब इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आता है, इसमें आपको OMR शीट नहीं मिलती है। आपको जो इसका क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें आपको फुल लेंथ के अपने आंसर सब्जेक्टिव टाइप में लिखने पड़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे RIMC
कहते हैं इज द टफेस्ट एग्जाम। टफेस्ट एग्जाम एज पर कि ये जो बाकी सैनिक स्कूल और आरएमएस के एग्जाम्स हैं उनसे काफी अच्छे लेवल का ये एग्जाम आप देखने को मिलता है। और ये जो एडमिशंस है पहले सिर्फ बॉयज के लिए थे और अभी केवल 2 साल से गर्ल्स को भी इसमें अलाउ किया गया है कि ये आरएएमसी में प्रवेश ले सके। साथ ही साथ मैंने आपको बताया एग्जाम सब्जेक्टिव टाइप का रहता है। उसके बाद कैंडिडेट्स को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मान लीजिए आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो गया, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जिसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। एक सीट के लिए 3 बच्चों को बुलाया जाता है पर्सनल इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे आरएमएस के बारे में। अब आरएमएस क्या है? आरएमएस हमारा है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और ये कहाँ पे है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सबसे पहले 1946 में आए थे और ये 5 स्कूल है। ये कहाँ है? आरएमएस चैल, आरएमएस बेंगलोर, आरएमएस अजमेर, आरएमएस बेलगांव और आरएमएस धौलपुर में है। तो ये 5 स्कूल हैं। और अब इसमें इसका इंफॉर्मेशन क्या है? आरएएमसी में हमने देखा कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है, बट आरएमएस में ये ओएमआर शीट का क्वेश्चन पेपर आता है और 6th क्लास के लिए और 9th क्लास 2 क्लासेस में इसका एडमिशन आप ले सकते हैं। 6th क्लास की जो आप एलिजिबिलिटी की बात करें तो 6th क्लास की जो एलिजिबिलिटी है वो जो बच्चा है वो 10 साल से लेकर 12 साल के बीच में होना चाहिए। 10 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और 12 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही साथ 9th क्लास में एडमिशन लेने के लिए जो बच्चा है वो 13 साल से लेकर 15 साल के बीच में होना चाहिए। अब इसका जो एलिजिबिलिटी है अभी के लिए वो हम ये मान सकते हैं कि 6th क्लास के लिए है। 6th क्लास के लिए इसका एलिजिबिलिटी है 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2017 तक, ये 6th के लिए है। और जो आपका 9th क्लास के लिए है वो है 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2014 तक। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन 2 डेट्स के बीच में आ रहा है तो आप 6th और 9th क्लास का आरएमएस का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। अब हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे और क्या क्या डेट्स इंपॉर्टेंट हैं उनकी बात करेंगे। तो इसमें जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हम कह सकते हैं वो ये है कि आरएमएस मेनली जो आर्मी प्रोफेशनल्स के बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इन स्कूल्स में 83% कोटा उनके वार्ड्स का है। जो ऑफिसर्स हैं आर्मी में, नेवी में, डिफेंस में, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए 83% का कोटा होता है। और साथ ही इसका जो एग्जाम है वो आरएएमसी के मुकाबले बहुत इजी होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो सैनिक स्कूल्स आते हैं। सैनिक स्कूल्स आपको पता है केवल 33 स्कूल हैं और इसका जो एग्जाम है वो आपका हर साल जनवरी में होता है और इस साल भी इसका एग्जाम 18 जनवरी को हुआ था। तो सैनिक स्कूल्स में इंपॉर्टेंट डेज क्या हैं और इनका एग्जाम मेथड क्या है? इसका जो इम्पोर्टेंट है वो है इसका एग्जाम जनवरी में होता है और इसकी जो एलिजिबिलिटी है इसकी भी एज की एलिजिबिलिटी होती है। इसमें भी 6th और 9th क्लास में एडमिशन होता है और इसमें भी जो 6th क्लास में बच्चा है वो 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए और 9th क्लास में एडमिशन लेने के लिए 13 से 15 साल में बच्चे को होना होगा। और साथ ही इसके जो फॉर्म्स हैं वो अक्टूबर में आते हैं और इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। आपको ओएमआर शीट मिलेगी, आपको उस पे उसके आंसर्स मार्क करने होते हैं। लास्ट अब हम कुछ डेटा अगर देखें तो पिछले साल 2,20,000 लोगों ने फॉर्म्स फिल किए थे और सिर्फ 2 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया पूरे इंडिया में और ये कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही साथ स्टडी बॉक्स टून के भी कुछ बच्चों ने 340 बच्चों ने ये एग्जाम को फिल किया और ये एग्जाम को दिया और हमारा जो लाइव क्लासरूम का प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करके उनने ये एग्जाम को अटेम्प्ट भी किया और हमारा इसमें 99% क्वालिफिकेशन रेट भी रहा है। 99% बच्चों ने इस एग्जाम को पास भी किया है। तो नेक्स्ट
इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं। अब सबको ये बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि ठीक है हमें इसकी तैयारी तो करनी है, पर इसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या आएंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे आप मैथ्स भी कहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज और रीजनिंग। रीजनिंग को हम इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। तो अब स्टडी बॉक्स इसमें कराता क्या है। स्टडी बॉक्स आपको ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता है इन एग्जाम्स के, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, और हम आपको डेमो क्लास भी प्रोवाइड करते हैं। हम आपको 2 दिन की फ्री डेमो क्लास भी प्रोवाइड कराते हैं। हमारी क्लासेस डेली 2 घंटे की लाइव क्लासेस रहती हैं। एक भी क्लास आपको इसमें रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी, और इन क्लासेस में 2 वे इंटरेक्शन होता है। साथ ही हमारे बूट कैंप्स होते हैं 40 दिन पहले एग्जाम के। हम आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं, क्लास में ही करवाते हैं। और जो टेस्ट सीरीज है, हर सैटरडे संडे हमारा 48 आवर्स का एक पोर्टल ओपन होता है वेबसाइट पे, जिसमें टेस्ट सीरीज रहती है। फुल लेंथ के मॉक टेस्ट होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, स्पीड टेस्ट होते हैं, जिनसे आपकी जो तैयारी है वो बूस्ट हो पाती है। और इसकी जो फीस है, अभी जो डिस्काउंटेड फीस है, वो केवल 13,000 रुपए है। नेक्स्ट, 1 मिनट।